बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। सो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू येट अनदर मोटरसाइकिल रिव्यू। और आज एक रिव्यू नहीं, दो मोटरसाइकिलों के रिव्यू होने वाले हैं, तो स्टिक टिल द एंड। बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये मोटरसाइकिल देख के। सो गाइज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्यूजे मोटर कराची में, और अगर एग्जैक्ट पता करना हो तो दिस इज़ सिचुएटेड इन सनसेट लेन फेज़ 2 DHA कराची। अच्छा जी, बढ़ते हैं बाइक्स की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। क्यूजे मोटर्स के तमाम लिंक्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। कॉन्टैक्ट तो स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दो खूबसूरत किस्म के मोटरसाइकिल हमारे सामने खड़े हैं इस वक्त। एक है हमारे पास SRT 500X और दूसरी जानिब है सिर्फ और सिर्फ SRT 500। ये दो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए एक ही जैसा बाइक बनाया गया है। कौन कौन से मुख्तलिफ लोग हैं? एक लंबे लोग और एक मेरे जैसे लोग, या मुझसे भी छोटे, उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये मेरा बाइक नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मैसिव है। वैसे तो दोनों ही जाइगेंटिक किस्म के बड़े एडवेंचर बाइक्स हैं हमारे सामने, लेकिन ये चूंकि एक्स वेरिएंट है, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मोटरसाइकिल जो है बेसिकली जैसे कि बेनेली का आप 502 आपको नज़र आता है एक्स वेरिएंट, ये कुछ उसी किस्म का बाइक है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत, जो उससे चेंज हैं। प्राइस के बारे में पहले बता देता हूँ। 18,85,000 रुपये इसकी प्राइस है, और अगर आप एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं इसकी तो 50,000 रुपीज़ डिस्काउंट ऑफ़र है। और जो ड्यूरेशन है इसकी डिलीवरी का वो 60 to 90 डेज़ है। अब इसमें यह है कि अगर आप एडवांस पेमेंट मुकम्मल करवा देते हैं, यानी कि पहले ही फुल पेमेंट पे एडवांस बुकिंग करवाते हैं, तो उसमें यह होगा कि आपके चार्जेस जो अगर डॉलर खुदा ना खासा फ्यूचर में बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट इस प्राइस पे नहीं होगा। आपने एक बार पेमेंट कर दी, बस उसी में आपको मिल जाएगा। वरना ये है कि 50% पेमेंट करके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस बाइक। इस बाइक की SRT 500 जो बेस वेरिएंट है, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसकी कीमत है 18,35,000 रुपये। और इसके साथ भी वही सीन है कि अगर आप फुल पेमेंट पे एडवांस पेमेंट करवाते हैं तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा विद 50,000 डिस्काउंट। सो गाइज, इन बाइक्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंसेस इन दोनों में थोड़े कम है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक्स वेरिएंट है, थोड़ा टॉल है ये। अगर मैं इस पर बैठता हूँ तो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बैठ गया इस पर और इसको सीधा करता हूं जब, मॉन्स्टरस बाइक। ओके, तो मेरी टो ही लग रही है नीचे, ठीक है, हील नहीं लग रही। मेरा पाँव इतना ऊंचा है इस वक्त फर्श से, तो अगर मैं पाँव लगाने की कोशिश करता हूं तो ये चूंकि काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है तो इसे संभालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आपको उस सूरत में पेश आएगी जब आप बाइक को खड़ा करते हैं। चलते वक्त ये इसकी टेस्ट राइड भी मैं ले चुका हूं, जिसकी वीडियो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो टेस्ट राइड के दौरान चलाते हुए मुझे एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जब मैं इसे स्टेशनरी पोजीशन पे लाता हूं, खड़ा करता हूं मोटरसाइकिल को, तो तब टिप टो होता है। फिर थोड़ा सा खौफ आता है बंदे को कि अपने ऊपर ही ना पलट जाए। बिस्मिल्लाह। अब इस पर मैं बैठ के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है। उस पे आपने देखा मैं पायदान पे पाँव रख के मैं टांग दूसरी साइड लेके गया। यहाँ पे मैं खड़े खड़े ये काम कर सकता हूँ। जस्ट स्विंग माई लेग एंड सिट ऑन इट। अब आप देख सकते हैं इस पे मेरी पूरी हील नीचे लग रही है जब मैं बाइक को स्टेशनरी पोजीशन पे लाया हूँ। तो ये थोड़ा इसकी जो हाइट है वो उससे कम है। स्पीकिंग ऑफ डिफरेंसेस, दूसरा फ़र्क जो इसमें है वो इसके वज़न में आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। ये तकरीबन 15 kg उससे कम है वज़न में, ठीक है। तो अब मैं इसे इजीली, अब जब पाँव नीचे बराबर लग रहे हैं ना, तो संभालना इसे ज़रा इजी हो जाता है। ऑफ कोर्स आपको सिग्नल्स वगैरह पर, अगर आप सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं तो ट्रैफिक में भी रुकना पड़ता है, सिग्नल्स पे भी रुकना पड़ता है, तो
आप बगैर परेशानी के इस पे, अगर मेरी हाइट या मेरी हाइट से थोड़े से कम है तो आप इस पे ईजिली इसे खड़ा कर सकते हैं अपने पाँव पे। एक्स वेरिएंट की जाने आते हैं तो इसकी जो फ्रंट हेडलाइट आप देख सकते हैं, हेडलाइट तो दोनों की ही सेम है और दोनों में ये आपको फंक्शन मिलता है कि वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल लाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 पेटल डिज़ाइन दोनों साइड्स पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि DRL है, LED है, इग्निशन के ऑन होते ही ये भी ऑन हो जाता है। फिर इसके अंदर जो प्रोजेक्टर लाइट है, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इसके अंदर प्रोजेक्शन लैंप हमें नज़र आ जाता है। ये आप एक छोटा सा नमूना इसका देख सकते हैं, यहाँ भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये इसकी रोड परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। अगर हम फ्रंट टायर की बात करें तो मैचलर का 110 80 19 का इसमें टायर यूज़ किया गया है। अब ये जो रिम है 19 इंच का स्पोक्स रिम आपको मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। ये स्पेशल रिम इसमें यूज़ किया गया है जिसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर लगाने की सहूलत मिल जाती है। अब अक्सर क्या मैक्सिमम 99% ऑफ जो एडवेंचर बाइक्स होते हैं वो स्पोक्स रिम्स के साथ देखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब टायर किसी जंप खड्डे में लगता है तो स्पोक्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। अब इसके अंदर एक और खूबी है कि ब्रेम्बो की ब्रेक्स इसमें यूज़ की गई हैं, डुअल पिस्टन डुअल डिस्क्स, वेंटिलेटेड डिस्क्स आपको फ्रंट पे नज़र आ रही हैं जो बाइक को रोकने के लिए इसमें लगाई गई हैं। और जो डिस्क इट्सेल्फ है बहुत बड़ी डिस्क, तकरीबन 1 फीट अगर आप कह सकें तो इतनी 12 इंच से ऊपर की इसके अंदर सिर्फ डिस्क ब्रेक्स लगाई गई हैं, जाइगेंटिक डिस्क्स हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको एक अदद रेडिएटर मिल जाता है और फिर यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो सामने आपको पता चल जाता है कि ये 500 सीसी डुअल सिलेंडर इंजन है 6 स्पीड रिवर्स शिफ्ट के साथ। और अगर हॉर्स पावर की बात करें तो तकरीबन 48 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। सेम गोज़ फॉर द बेस वेरिएंट एज वेल। इंजन दोनों के सेम है, एक ही इंजन दोनों मोटरसाइकिल्स शेयर कर रहे हैं। बैक पे अगर हम आते हैं 500X के तो 150 70 17 का टायर हमें जाइगेंटिक किस्म का डुअल पर्पस टायर इस पे लगाया गया है और पीछे भी एक अदद बड़ी सारी वेंटिलेटेड डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क आपको मुहैया की गई है। एडवेंचर बाइक की एक और बात होती है जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, इसमें वो चीज़ नहीं है। वो क्या है कि ये अमूमन सिर्फ साइड स्टैंड्स के साथ आते हैं। इसमें आपको एक अदद बड़ा मजबूत किस्म का जो स्टैंड है, डबल स्टैंड जैसे हम कहते हैं, वो दिया गया है। तो ये बहुत कम मोटरसाइकिल्स में आता है। जो 500 कैटेगरी के इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं मोटरसाइकिल्स, उनमें कम से कम आपको ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें डेफिनेटली आपको ये देखने को मिल जाता है। SRT 500 बेस वेरिएंट है। इसके फ्रंट टायर पे अगर हम नज़र डालते हैं तो प्रेली के हमें 120 70 17 का टायर फ्रंट पे नज़र आता है, लेकिन इक्वली बिग या उससे भी बड़ी जो एक्स वेरिएंट है उनसे भी बड़ी हमें यहाँ पे वेंटिलेटेड डुअल डिस्क ब्रेक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ डुअल पिस्टन कैलिपर नज़र आ जाता है जो बाइक को रोकने के लिए लगाया गया है। और इसमें 17 इंच का एलॉय व्हील भी लगा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स इट कम्स विद दी ट्यूबलेस टायर्स और ये टायर्स सिटी राइड्स के लिए ज़्यादा मौजू हैं, जैसा कि आप इसका पैटर्न देखते ही बता सकते हैं। बैक पे अगर हम आते हैं तो बैक पे भी पिरेली का 160 60 17 का टायर हमें मिल जाता है। 17 इंच का अलॉय व्हील नज़र आ जाता है हमें। और साथ ही अगर हम नज़र डालते हैं डुअल पिस्टन कैलिपर, हमें एक अदर वेंटिलेटेड डिस्क यहाँ भी लगी हुई नज़र आ जाती है। और बैक पे सिंगल माउंटेड हमें मड गार्ड भी मिल जाता है। सो गाइस, डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट TFT स्क्रीन्स इन टाउन राइट नाउ जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है। ये सुपर ब्राइट किस्म की हमारे पास आ जाती है TFT स्क्रीन। इसमें एक अदर सेंसर लगा हुआ जो कि आजकल तकरीबन हर मोटरसाइकिल जो भी TFT स्क्रीन के साथ आता है ऑलमोस्ट सब में ही ये सिस्टम मौजूद है कि इवन अगर बाहर 12 बजे का टाइम है और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है तब भी ये डिम होने वाली नहीं है।
इस पे जो भी फिगर्स लिखे हुए हैं वो बाकायदा आप बड़े आराम सुकून से पढ़ भी सकते हैं। रात का वक्त होते ही इसकी टोन चेंज हो जाती है और डार्क मोड में चली जाती है ये, और जो वाइट्स हैं वो उभर के सामने आते हैं, तो रात के वक्त भी विजिबिलिटी इसका कोई इशू भी नहीं है। मीटर पे हम नज़र डालें तो हमें इंजन टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, साथ ही साथ हमें आरपीएम मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर विद क्लॉक मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, और साथ ही गियर पोजीशन इंडिकेटर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। चूँकि ये बाइक आप लंबे सफ़रों में साथ लेके जाएंगे तो आपको अपने एक्शन कैम्स, ड्रोन और मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर आपने देखा होगा, मैं बनैली की ही मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है तकरीबन, ठीक है, जो आपका चार्जिंग डॉक है, लेकिन इस दफ़ा इस मोटरसाइकिल में आपको सामने बड़ा कन्वीनियंट किस्म की प्लेस किया हुआ मिल जाता है, जिसकी वजह से बआसानी आप अपने जो गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक उन्हें चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो इसकी असेंबलीज़ हैं वो बैकलेट हैं, रात के वक्त यूँ रोशन होंगी तो इन्हें नेविगेट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ असेंबलीज़, यहाँ ऊपर हमें इंजन किल स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लाइट वगैरह अगर कोई लगाते हैं उसको लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये हैज़र्ड लाइट, आपको यहाँ से हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इग्निशन स्विच यहाँ पे मिल जाती है, आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से मोड्स वगैरह आप इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉक, इंटरफेस, ब्राइटनेस, ये सब आप मोड्स इसके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करूँगा यहाँ से और हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक हो गया। एक अदर लाउड हॉर्न मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, फिर यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है आपको, लाइट्स हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन, और साथ ही पास का बटन सामने आप देख सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी दूर तक जाती है और वेरी वेरी ब्राइट इसकी हेडलाइट है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जैसे मैं फिर जिक्र करूँगा बनैली का कि वहाँ पे इसके एजेस बहुत शार्प हैं और आपके घुटनों पे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें बड़ा पोलाइटली कर्व किया गया है और काइंड ऑफ चिज़ल्ड टैंक की सूरत में आपको अपने घुटने जो हैं नीज वो टक इन बड़े आराम से कर सकते हैं। और फिर जो चीज़ है ये पायदान या फुट पैक्स ये बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल आप अक्सर ऑफ रोडिंग जब करते हैं तो आपको खड़े होकर चलाना पड़ता है, तो आप इन पायदान पे बड़ी आसानी से खड़े हो सकते हैं। सो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको विंड स्क्रीन्स मिल रही हैं जो कि विंड को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट करते हैं। आपके चेहरे पे डायरेक्ट एयर बर्स्ट नहीं आता, जिसकी वजह से पुरसकून तरीके से आप सफ़र अपना कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं हैंड गार्ड्स मिल जाते हैं और इसके अंदर क्रैश गार्ड्स दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको मिल जाते हैं। अभी तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन पेनियर्स और टॉप बॉक्स ये इंक्लूडेड है इसकी प्राइस में, यानी कि सेपरेटली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फुली लोडेड मोटरसाइकिल आपको इन प्राइसेस में अवेलेबल है। सो गाइस, रिव्यू आपने देखा, लेकिन रिव्यू इनकम्प्लीट है। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट राइड की जानिब। साउंड भी चेक कर लीजिएगा कि आपको चलते हुए साउंड कैसी आ रही है। वैसे मैं खड़े खड़े भी चेक करवा देता हूँ आपको, साउंड ज़रा सुनिएगा। ये एक्स वेरिएंट है, ये कैसा साउंड करता है। फिर हम जाते हैं बेस वेरिएंट की जानिब। डुअल सिलेंडर पूरी आबोताब के साथ अपने आवाज़ निकालता हुआ। शेयर धड़ता हुआ आपको कैसा लगा? अब दूसरे शेयर की तरफ आते हैं जो बेस वेरिएंट शेयर है। सो इसका एग्जॉस्ट भी आप देख सकते हैं, बड़ा छोटा सा एग्जॉस्ट, बड़ा छोटा सा कह रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। चलिए इसे स्टार्ट करके इसकी साउंड भी चेक कर लेते हैं। ये रम्बलिंग साउंड जो होता है ये एडवेंचर बाइक्स का खासा होता है। सो बेस वेरिएंट भी साउंड के मामले में एक्स वेरिएंट से पीछे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इनकी टेस्ट राइड्स की जानिब। साउंड चेक किया आपने? मिरर्स अपनी जगह पर हैं दोनों। 6 स्पीड रिवर्स शिफ्ट है जी, ठीक है। और ये भी तकरीबन 49 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 49.5।
KYB की सस्पेंशन है इसके अंदर भी, और फ्रंट पे आपको ब्रेम्बो ब्रेक्स मिल जाती हैं जो कि अपना काम खूबी अंजाम देती हैं, और साथ ही साथ डुअल चैनल ABS भी मोटरसाइकिल देता है आपको। अब ये इसको मोड़ना बड़ा आसान है, ठीक है, छोटा ना ज़रा, तो बड़ा आसानी से मोड़ जाता है। अब ये खड्डे में हमारा पता ही नहीं चला भाई, आराम से निकल जाओ, ठीक है। TFT स्क्रीन 7 इंच की इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। सीधे ही चलते हैं, एक मैं साथ साथ गलियां भी गिन रहा हूँ ना, 2-3 गलियों बाद मैंने वापस आना है, ठीक है। कराची का वाकिफ होने में जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक मैन, बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, एडवेंचर बाइक, माई काइंड ऑफ मोटरसाइकिल, लव इट। हैंडल करना बहुत आसान है। अब इसका टर्निंग रेडियस देखिएगा, ठीक है। पीछे एक रिक्शा आ तो रहा है, मैं इसे मोड़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बआसानी एक कट में मुड़ गया ये गली में। और क्या चाहिए बोलो ज़रा। सस्पेंशन ज़बरदस्त, ब्रेक्स आउट क्लास, विंड स्क्रीन काम प्रॉपरली कर रही है, विंड डायरेक्टली ब्लास्ट नहीं होगी आपके चेहरे पे, ठीक है। आगे से मुड़ जाते हैं हम। हा तो इसका जो टॉर्क है ना, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग। डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है ये, पैरेलल ट्विन, अमेजिंग चीज़ है जी। स्क्रीन बहुत ब्राइट है, सुपर ब्राइट स्क्रीन के साथ आता है। बैकलाइट इसके बटन्स वगैरह है। डॉगी इज़ नॉट हैप्पी फॉर सम रीज़न, और दूसरा सामने से भागता हुआ आ रहा है। अब मैं खींचता हूँ थोड़ा सा ऐसे यहाँ से, हाँ डर भी लगता है यार। ये पहला गियर था, 40 से ऊपर चला गया था अगर आपने नोट किया हो तो। आगे से फिर घुमा के लाता हूँ, स्पीड में लाता हूँ, देखता हूँ कितनी स्पीड। लेकिन यहाँ देखें गली में से गाड़ियाँ आती हैं, मोटरसाइकिल, तो ये ख़तरनाक हो जाता है थोड़ा सा। यार क्या बात है, माशाल्लाह, दिस इज़ अ बाइक टू हैव। सस्पेंशन बहुत टॉप नॉच है, खड़े होके भी देख लेते हैं, बाइक इजीली मेंटेनेबल है, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हैं विद ईज़, विद अटमोस्ट ईज़, और इसे मनूवर करना गलियों में कितना आसान है ये भी आप देख रहे हैं इस वक्त। इंडिकेटर लगाता हूँ, इंडिकेटर आप चेक कर सकते हैं, वर्किंग परफेक्टली। हेड टर्नर तो है ही, सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। 1 2 3 गो 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 गो। स्टार्ट करते हैं इसे। वाओ व्हाट अ साउंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ वहाँ देख के आराम से हमने इसे लेके निकल पड़ना है। रिवर्स शिफ्ट है ये। गियर की अगर बात करूँ, गलियों में ये है कि आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं होगा इसका, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द राइड मैं इसे चला के देख रहा हूँ, इंतहाई स्मूथ है। और इन बाइक्स की मज़े की बात ये होती है इनकी सस्पेंशन। अभी देखिएगा खड्डा है, बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जम खड्डे इसके लिए गपशप है इस बाइक के लिए। ऐसा तंग गलियों में मनूवर करना इसे बहुत आसान है, आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई इतना बड़ा हैवी बाइक चला रहे हो। अंकल मुझे रास्ता दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम तो जाओ, मैं यहाँ से घूम के फिर आगे से आ जाऊँगा। अच्छा, स्क्रीन इसकी बड़ी ख़ास चीज़ है। स्क्रीन जो है ना, सुपर ब्राइट स्क्रीन है और इंटेलिजेंट स्क्रीन है। जूं जूं रोशनी बढ़ती जाती है, इसके अंदर सेंसर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑटो एडजस्ट होती रहती है धूप के हिसाब से। इस वक्त धूप फुल इसके ऊपर लग रही है, लेकिन सुपर ब्राइट होने की वजह से मुझे कोई भी रीड करने में से मुश्किल पेश नहीं आ रही। वेरी वेरी नाइस स्क्रीन, TFT स्क्रीन है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 7.5 इंच की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है सीट्स के ऊपर आपको मिल जाती है। ब्रेक टेस्ट करते हैं। हा। अच्छा, इसकी पावर की बात कर लूँ जी, बहुत पावरफुल मोटरसाइकिल है ये तकरीबन 49.5 bhp प्रोड्यूस करता है मोटरसाइकिल। तगड़ा इंजन है, 500 cc डुअल सिलेंडर। ब्रेक्स की अगर बात करते हैं हम, तो डुअल चैनल ABS ब्रेक्स हैं।
फ्रंट पे हमें डुअल डिस्क मिल जाती है। अब ये देख लें, टर्निंग रेडियस बहुत शानदार है इसका, इजीली मोड़ गया ये मोटरसाइकिल। भगाते हुए डर भी लगता है इसको, but this is my kind of motorcycle. I love these kind of motorcycles. I'm not into hyper motorcycles या sports bikes. I don't like them. ये ज़रा मज़े के मोटरसाइकिल होते हैं। मैं जितनी राइड कर चुका हूँ, ट्रस्ट मी, कहीं से भी मुझे ये हैवी बाइक नहीं लगा, इतना मैसिव मोटरसाइकिल नहीं लगा। ये बहुत ही इजी टू हैंडल मोटरसाइकिल है। अब एडवेंचर बाइक्स पे अक्सर आपको कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ खड़ा होकर बाइक चलाना पड़ता है, तो मैं आपको खड़ा होकर भी दिखा देता हूँ। बहुत इजी, बहुत आसानी से आप खड़े होकर इसे हैंडल कर सकते हैं विद नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और मैं हाइट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी, आई एम नॉट दैट ह्यूज गाय, बट स्टिल मैं इतना लंबा ना होने के बावजूद ईजीली इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्स वेरिएंट और बेस वेरिएंट जो हमारे पास SRT 500 मॉडल्स हैं, 500X और बेस वेरिएंट, दोनों का रिव्यू किया। कीमतें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 18,85,000, 18,35,000 रुपये। बुकिंग के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर्स मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। किन से रब्ता करेंगे? QJ मोटर्स कराची से। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल हम आपके लिए लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।